गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिमालय नदी जो तंत्र था उसमें सबसे पहले नदी है आपकी सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। देखते हैं आपका सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्या बताया गया है। देखो, सिंधु नदी तंत्र मैं इसको बेसिकली आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इसके बारे में। देखो, सिंधु नदी तंत्र इसका जो उद्गम स्थान है यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट से निकलती है। एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, चेमायंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है। भारत में ये 1114 किलोमीटर के अंदर बहती है। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि भारत में इसका 3,21,279 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर ही इसका एरिया है। उसके बाद क्या कहता है, देखो इसमें देखते हैं हम आपका, यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है जिसका आपका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,279 वर्ग किलोमीटर जो आपको बताया था। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम स्थान तीर्थीय क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट हिमनद से है, जो आपको मैंने हिमनद का आपका नाम बताया था जिसका नाम क्या था आपका, चेमायंगडुंग ग्लेशियर है। और इसको तिब्बत के अंदर सिंगी खवान के नाम अथवा शेरमुख भी कहा जाता है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी लद्दाख और बाल्चिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है और यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। मानचित्र पर आप इस रेखा को रेखांकित कर सकते हैं। अगर हम मैप पर देखें आपके, देखो आपका ये आपका इधर से, अगर सिंधु जल समझौते की बात करें हम, जो आपका सिंधु जल समझौता हुआ था, उन्नीस सौ 1960 में भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के समय ये हुआ था 1960 में। सिंधु झेलम चिनाब के पानी का प्रयोग, देखो ध्यान से सुनिए आप, सिंधु झेलम चिनाब के पानी का उपयोग पाकिस्तान 80% कर सकता है और इंडिया उसका प्रयोग 20% कर सकता है। इसके बाद रावी ब्यास सतलुज पाकिस्तान उसके पानी का 20% यूज करेगा और इंडिया उसके पानी का आपका 80% यूज करेगा। इसमें क्या आपका देखो, सिंधु झेलम और चिनाब के पानी का प्रयोग पाकिस्तान 80% करेगा, भारत 20%। रावी, ब्यास और सतलुज इसका पाकिस्तान 20% प्रयोग करेगा और जबकि इंडिया इसका 80% प्रयोग करेगा। यह जम्मू कश्मीर के एकमात्र पहले ले जो डिस्ट्रिक्ट था आपका उससे होकर गुजरती है भारत के अंदर से। उसके बाद क्या कहता है, देखो अब बात आती है इसकी मुख्य सहायक नदियों के बारे में। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलते हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, घास्टिंग और द्रास है। तंतः ये नदी अटक के निकट पाकिस्तान में ये पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें आकर मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाले अन्य मुख्य सहायक नदियाँ खुर्रम, तोची, गोमल, विबोवा और संगर हैं। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणी से आपकी निकलती हैं। ये नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथानकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। जो आपकी पंचनद नदियाँ हैं जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज आपकी शामिल हैं। उसके बाद क्या कहता है, देखो यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथानकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। पहले इसकी सहायक नदी है झेलम। झेलम के बारे में क्या कहता है, देखो झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में
पीर पंजाल गिरिपाद में स्थित वेरीनाग झील से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह श्रीनगर और वुल्लर झील से बहते हुए एक गहरे माखड या गोर्ज का से गुजरती है। पाकिस्तान में जंग के निकट यह चेनाब नदी में मिल जाती है। यह देखें, झेलम नदी का दूसरा नाम विस्ता भी है। इसका उद्गम स्थान क्या है? शेषनाग झील। वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है, जो पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर आपका इसी नदी के किनारे स्थित है। इसकी लंबाई देखी जाए तो ये 725 किलोमीटर है और 400 किलोमीटर ये इंडिया के अंदर बहती है। संगम है आपका इसका त्रिम्मू के निकट चिनाब नदी में। पाकिस्तान के अंदर ही आपका सहायक नदी है इसकी किशनगंगा, अलीदार, करवेश, पूंछ परियोजना। इसके ऊपर आपकी किशनगंगा तुलबुल परियोजना, और जो आपका मंगला बांध है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी आपका झेलम नदी के ऊपर स्थित है। उसके बाद बात आती है आपकी चिनाब नदी के बारे में। देखो चिनाब नदी के बारे में क्या कहता है। चिनाब या अस्कनी इसी का नाम है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्र और बाघा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। यह सरिता हिमाचल प्रदेश के में केलांग के निकट टांडी से आपस में मिलती हैं। इसलिए इन्हें चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। अगर चिनाब नदी की देखें, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा ये कहलाती है। यह नदी लाहौल में बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंदर और बागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। जो बाड़ा लाचा दर्रा है आपके, उसके पास से ये चंदर और बागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती है, जैसे आपको बताया गया था इसमें। उसके बाद संगम त्रिम्मू के निकट झेलम नदी में ये मिलती है। पाकिस्तान के अंदर सहायक नदी है इसकी रावी, चंद्रभागा परियोजना। इसके ऊपर सलाल बांध, दुलस्ती बांध, बगिलहार बांध इसी के ऊपर आपका स्थित है। उसके बाद क्या कहता है आपका, रावी नदी के बारे में कहता है। रावी नदी के बारे में देखिए, रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। यानी कि इसका उद्गम स्थल आपका कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य में की चंबा घाटी में बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने वह सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग में व धौलाधर के बीच प्रदेश से प्रवाहित होती है। ये बताया गया आपको इसके अंदर। सुनिए इसके बारे में। देखो रावी नदी के बारे में, इसका उद्गम स्थान कांगड़ा जिला जो आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। संगम इसका जांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी से होता है। और उसके बाद यह 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी सहायक नदियाँ लाहौर, चंबा, और इसके ऊपर जो परियोजना है थीन बांध आपका इसी के ऊपर बनाया गया है, रावी नदी के ऊपर। उसके बाद आपकी सहायक नदी आती है ब्यास। ब्यास सिंधु के अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आपका यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। धौलाधर श्रेणी में काती और कारगी में माखड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ हरिके के पास सतलुज नदी में मिलती है। हरिके नामक स्थान कहाँ है आपका, ये आपका स्थान कपूरथला पंजाब के अंदर स्थित है। इसमें क्या कहता है, देखो आपका व्यास नदी आपकी जांग जिले की सीमा चिनाब नदी इसी के निकट आपका व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रे के समीप से ही। इसकी लंबाई 625 किलोमीटर है और संगम कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर यह सतलुज नदी से मिलती है। उसके बाद पोंग बांध आपका व्यास नदी पर ही बना हुआ है। उसके बाद क्या कहता है, देखो अब बात आती है आपकी सतलुज नदी। सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। इसका उद्गम स्थान है, जहाँ इसे लांग चेन खम्बाब के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई है और रोपड़ में पंजाब के अंदर ये में एक माखड़ से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिवकिला से बहती हुई पंजाब के मैदानों में, शिवकिला दर्रा का आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि इसका उत्थान हिमालय के पर्वत से पहले ही से ये बह रही है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह बाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। अगर इसकी बात देखें हम, आपकी उद्गम स्थान देखें इसका, सतलुज नदी या स्तुरुदी नदी भी इसको कहते हैं,
मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है, शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका है। इसकी लंबाई कितनी 1500 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ व्यास, स्थिति, बसपा संगम कपूरथला के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर व्यास नदी में तथा मिथानकोट के निकट ये सिंधु नदी में मिलती है। इस पर अगर सहायक परियोजनाएं देखी जाए, आपका भाखड़ा नंगल, गोविंद सागर बांध, नाफ्ता जाखरी बांध और कोल बांध आपके इसी पर स्थित है। ये इस प्रकार आपका पूरा सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट होता है।